किसानों से 3100 प्रति क्विंटल धान खरीदी की ये जो वादा है, इस वादे के बेसिस पर ही भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत ले आई है और किसानों में इतनी पॉपुलर हो पाई है। 15 दिनों में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को दर्ज किया। लेकिन अब उसी बोनस को लेकर, उसी प्रति क्विंटल के 3100 को लेकर किसानों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। उनकी खरीदी 3100 पे नहीं हो रही है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और भी बाकी सारी योजनाएं जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने में कितने रुपए, कितने करोड़ों रुपए लगेंगे और ये बीजेपी आने वाली समय में किस तरह से कर पाएगी, इस चीज का प्रॉपर विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और चंद्रभूषण मिश्रा जी, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के, और आपकी इस गणित को, आपके सारे सवालों का जवाब आज हमारे इस राउंड अप के एपिसोड में हो जाएगा। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। और बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ तक के सारे चौपाल में, ये बात उठ के सामने आ रही थी कि कुछ कंफ्यूजन है, जो गणित है वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही है। तो चंद्रभूषण मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आप ही पे आऊंगी। बहुत बड़ा वादा ये जो भारतीय जनता पार्टी ने किया 2018 में, हमने देखा था कि यही वादा न करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत लोवेस्ट में पहुंच गई थी, 15 सीटों पे सिमट गई थी। इस बार यही वादा किया और बहुत प्रचंड बहुमत आया। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ भारतीय जनता पार्टी के अपनी खुद की इतिहास में, छत्तीसगढ़ के राजनीति इतिहास में। अब इस वादे को पूरा करने के लिए जो गणित लगाया जा रहा है, किस तरह का गणित लगाया जा रहा है? जो किसान है छत्तीसगढ़ तक से बात करते हुए कह रहे हैं कि जो खरीदी है वो 3100 क्विंटल पे नहीं हो रही है। क्या चल रहा है? गवर्नमेंट इतनी असमंजस में क्यों नजर आ रही है? क्या चल रहा है? और इसका गणित पहले सरल शब्दों में अगर हमारे सारे किसान और सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको अगर आप समझा पाए तो। जी, इसमें यही है कि सरकार ने पहले ये कहा था कि पहले समर्थन मूल्य पे जो है किसानों की खरीदी होगी और उसके बाद अंतर की जो राशि है उसका भुगतान जो है एक मुश्त बाद में किया जाएगा। तो अभी जो है किसानों को 2187 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान हो रहा है और अभी तक जो है लगभग 130 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। 3 दिन और बाकी है, तो 3 दिन में जो है वो लगभग 10 लाख मीट्रिक टन की खरीदी और होगी। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 140 लाख मीट्रिक टन की खरीदी इस सीजन में होगी। और अभी अंतर की जो राशि की बात आ रही है उसका भुगतान उन्होंने एक मुश्त करने की, एक किस्त में करने की बात कही है। पिछली सरकार ने जो है वो 4 किस्तों में भुगतान होता था। इस बार जो है तो उसके लिए एक अलग काउंटर खोल करके, पंचायतों में काउंटर खोल करके अंतर की राशि जो है लगभग 12,000 करोड़ का अनुमान है, उसको जो है 12,000 करोड़ उसका भुगतान वो किसानों को करेंगे। अब ये भुगतान कब होगा, अब ये देखने की बात होगी। क्या इस पर अभी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले पाई है कि ये भुगतान कब होगा? क्योंकि एक मुश्त भुगतान, ये कैसे ऐसे शब्द जो किसानों के मन में बस गए थे और किसानों ने इसी बेसिस पर वोट किया कि अब एक मुश्त मिल जाएगा हमें जो फर्क का पैसा है, और आप कह रहे हैं कि जगह जगह पर पंचायतों में काउंटर लगाया जाएगा। क्या ये संभव है? इतने सारे काउंटर, और कितने काउंटर लग सकते हैं? जी, लगभग 10,500 पंचायतें हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में अभी काउंटर खोलना तो संभव नहीं दिख रहा है। हाँ। अभी भुगतान किस तरह से होगा और कब होगा इसके बारे में अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है। हुआ नहीं है जी, निर्णय अभी तक इस बारे में हुआ नहीं है कि भुगतान किस तरह से होगा। और पंचायतों में अगर काउंटर खोलने की बात है तो ये भी कैसे खोले जाएंगे? 10,000 से ज्यादा पंचायतों में इस बात में भी क्लैरिटी अभी गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है। कांग्रेस ने जो किया था, कांग्रेस ने भी, अब बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने जो किया और भारतीय जनता पार्टी अभी जो कर रही है उसमें ज्यादा फर्क तो नजर नहीं आ रहा है। तो राजनीति जो है वही की वही है। नहीं, फर्क 2-3 चीजें हैं। हाँ। एक तो पिछले वर्ष जो कांग्रेस देती थी उससे भाजपा ज्यादा दे रही है। कितना ज्यादा दे रही है? वो कितने पैसा है? ये 2100 है और पहले 2700 था ना। हाँ। तो 300-400 ज्यादा है। हाँ। 400 प्रति टन ज्यादा दे रहे हैं, पहली बात। तो 400 टन है। दूसरा, एक मुश्त में देने की बात कही है। 2 बात। तीसरा, काउंटर लगाकर पंचायतों में देने की बात कही गई है, एक बात। उसके बाद एक बात है, अब पैसा कैसे देंगे? तो पैसा देंगे उसके लिए लोन, जो पिछले सरकार है वो लोन ही लेती थी, ये भी लोन लेंगे। अब लोन कितना लेंगे? अभी उन्होंने अनुपूरक बजट में 2,000 करोड़ रखा है, परंतु जो 12,000 से 14,000 करोड़ जो लगेंगे वो पैसे का इंतजाम कैसे होगा, ये अभी सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं किया है कि तारीख कब तक देंगे और संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे। संसाधन जो केंद्र सरकार की राशि से लेना है, वो बचत, वो पैसा बचा हो, अपने कर संग्रहण से ले सकते हैं या बैंकों से लोन ले सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। अब ये एक मुश्त कब मिलेगा? और ये संभावना है कि लोकसभा चुनाव के पहले
शायद ये दें, तो वो तारीख का लोग इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ये देना बहुत ज्यादा जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर वो पूरे की पूरे 11 सीट लाना चाहती है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह से इस पूरी चीज को किया जा सकता है, क्या मैकेनिज्म बैठाया जा सकता है? आई एम श्योर ब्यूरोक्रेसी में सारे लोग और गवर्नमेंट के सारे लोग बैठ के मंथन जरूर कर रहे होंगे कि इस चीज को जल्द से जल्द 1-1.5 महीने में कैसे किया जाए ताकि लोगों में गलत मैसेज ना जाए। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे उनको कि कितना जरूरी है उनके लिए? नहीं, ये जरूरी तो है ही है। हाँ। और किसान भी इंतजार कर रहे हैं कि ये राशि जो है वो होली त्योहार के पहले उसके आसपास जो है मिल जाए तो ज्यादा ठीक है। हाँ। और पिछली सरकार ने भी जो है वही 4 अलग अलग त्योहारों के समय वो राशि देने का वो किया था। तो किसानों को इंतजार है कि वो राशि वो कब देते हैं, लेकिन ये है कि ये इनकी तैयारी वही चल रही है कि एक मुश्त ही उसका भुगतान किया जाए। लेकिन अब ये 12,000 करोड़ की जो आपने बात कही, जिसपे कहा गया कि राम तिवारी जी बता रहे थे कि 2,000 करोड़ के तो ऑलरेडी लोन लिए जा चुके हैं, लेकिन 10,000 करोड़ अब आएगा कहां से? इस बात का उत्तर कहां मिलेगा? इसके लिए अभी फरवरी में जो सत्र है, हाँ। बजट सत्र होना है, उसमें फरवरी में सेकंड वीक में आम बजट पेश होगा, उसमें राशि का प्रावधान होने की संभावना है इसमें। तो उसमें फिर किसानों को भी जो उनका जो बकाया है वो मिलने की? जी, बकाया जो राशि है, अंतर की जो राशि है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास जो है, वो राशि का भुगतान जो है उसी बजट में प्रावधान होने के बाद जो है उनको भुगतान किया जाएगा। तो माना जा सकता है कि फरवरी के बाद तुरंत इस बजट सेशन में जो बजट आएगा उसमें ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद ये फरवरी के आसपास, मार्च के आसपास इसका अंदेशा जाया जा सकता है कि किसानों को मार्च में बहुत उनकी जो रिलीफ है, बकाया पैसा मिल जाएगा। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। हाँ। कि पहले ये कि किसान और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों की इसमें निगाह है कि पैसा कब मिलेगा। पैसा तो मिलेगा, सरकार ने वादा किया है तो देंगे, मगर कब देंगे और कैसे देंगे, प्रक्रिया कैसे देगी। मगर जो प्रक्रिया भाजपा ने वादा किया है वो प्रक्रिया फिलहाल असंभव दिखता है। वो असंभव इसलिए दिखता है कि पंचायतों में काउंटर बनाने के लिए कर्मचारी चाहिए, अधिकारी चाहिए, स्थल चाहिए, उपकरण चाहिए, तो वो एकदम से खरीदना पहले किस्त में असंभव लगता है। ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो सिस्टम बनाते बनाते सरकार को समय लगेगा। और दूसरी बात, कितना समय लग सकता है सिस्टम बनाने में भी, ये मैकेनिज्म क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड हो रहा है। वो उसमें क्या है, कर्मचारी की नियुक्ति अलग से करनी पड़ेगी, ज्यादा संसाधन जुटाना पड़ेगा, जगह चिन्हित करना पड़ेगा, तो एक उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया में अगले खरीदी में ये संभव हो सकता है। इस खरीदी के बाद अभी पैसा देना है, तो वो अब सरकार अभी आई है, सरकार को अभी आए कुछ ही समय हुए हैं, तो अभी पूरा रोड में प्लान बनाते बनाते साल भर लगेगा ही। दूसरी बात, ये पैसे का इंतजाम जो है वो कैसे होगा, क्योंकि इसके अलावा सरकार ने महतारी वंदन का भी पैसा देना है, वो पैसा कैसे आएगा। इसके अलावा जो एक मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो एक किस्त भूपेश सरकार की बाकी है वो भी देंगे कि नहीं देंगे, उसकी भी राशि की क्या स्थिति है वो भी पता चलेगा। तो कई ऐसे चीजें जो है वो धीरे धीरे कुहासा छटेगा, तो ये पता चलेगा कि सरकार का रुख किस गति में है, कैसे वो संसाधन जुटाते हैं, कैसे लोगों को दे पाते हैं जो वादा किए हैं। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि अभी सरकार को आए हुए बहुत कम वक्त हुआ है, 2 महीने के आसपास का वक्त हुआ होगा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो टीम्स हैं अभी भी सेटल हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी भी सेटल हो रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन का वक्त है, ये इतना वक्त अक्सर हर एक गवर्नमेंट को लग जाता है। लेकिन आपने ये भी कहा कि महतारी वंदन योजना, राम तिवारी जी ने कहा महतारी वंदन योजना के 12,000 रुपए साल के देने हैं और वो हर विवाहित महिलाओं को जाएंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से उनको ये पैसे मिलेंगे और कब ये मिलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, इस आने वाले बजट में तो इसके लिए भी अलग से पैसे निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन गणित किस प्रकार की है कि कितने पैसे लग जाएंगे? क्योंकि विवाहित महिलाएं, इस बार महिला वोटर्स ज्यादा थे और ये 2 महिलाएं और किसानों ने ही मिलकर भाजपा को लाया है। तो किस तरह से आपको लग रहा है कि महिलाओं को ये पैसे मिल सकते हैं, कब तक मिल सकते हैं? अभी पूरक बजट में सरकार ने उसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। हाँ। तो पहली किस्त का भुगतान तो वो कर सकते हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ में लगभग 70 लाख विवाहित महिलाएं होने का अनुमान है। हाँ। तो अभी इसके लिए सरकार क्राइटेरिया तय करेगी कि किन महिलाओं को देना है, उसके बाद जो है इस राशि का भुगतान शुरू करेंगे। तो पहली किस्त के लिए इनके पास राशि का प्रावधान हो चुका है बजट में। और बाकी का प्रावधान जो है वो आने वाले आम बजट में
किया जा सकता है इसके लिए। किस तरह की कैटेगरी रखी जाएगी? जो वादे किए गए थे उसमें कहा था विवाहित महिला, क्या उसमें भी कैटेगरी की जाएगी कि एपीएल महिलाओं को, अबव पॉवर्टी लाइन महिलाओं को नहीं मिलेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाओं को मिलेगा, या इनकम टैक्स भरने वाली फैमिलीज, कुछ ऐसे खबर पड़ रहा है कि किस तरह के क्राइटेरिया रखे जाएंगे विवाहित महिलाओं में? जी जी, इसमें अभी सरकार ने वादा तो यही है कि उसमें सभी 70 लाख महिलाओं को देने का वादा है उसमें, लेकिन लग ये रहा है कि जो शासकीय सेवा में है या इनकम टैक्स पेई हैं या उद्यमी हैं, उनको शायद क्राइटेरिया से बाहर किया जा सकता है जी। अभी वो इसके लिए क्राइटेरिया तय होना बाकी है। अब वो सरकार जल्द ही इसके बारे में क्राइटेरिया तय कर सकती है आने वाले समय में, उसके बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। जी, गाइडलाइन अभी तक आई नहीं है ना, गाइडलाइन अभी अभी तय नहीं हुआ है। हाँ। गाइडलाइन क्या रहेगा कि किसको मिलेगा, कौन सा विभाग देगा और बैंक खाता नंबर, वो प्रक्रियाएं अभी चल रही है। सरकार के स्तर पर है, मंत्रालय के स्तर पर है, उसके बाद जिले तक स्तर जाएगा, तब ये लोगों को डिलीवरी होगा। तो वो प्रक्रियाएं चल रही। सरकार ने अभी उसकी नीति को लेकर अभी पूरी तरह खुलासा या स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी देंगे, कितने देंगे और कब तक देंगे, ये दो बातें अभी तय नहीं हुई है। ये अभी तय नहीं हुई, और यही दो सबसे बड़े सवाल है कि देंगे, लेकिन कब देंगे, कब मिलने पैसे शुरू होंगे, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक एलपीजी सिलेंडर, ये खुद मेरी मदर का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि हर जो गृहिणी है, होम मेकर है, सबके मन में ये सवाल है कि ये 500 रुपए जो सिलेंडर देने की बात हुई थी, ये कब से देना शुरू होगा। तो अब ये जितने भी सारे वादे हैं सब लोगों को याद आ रहे हैं, तो अब ये 500 रुपए के सिलेंडर की जो बात है उसका गणित किस हिसाब से लगाया जाए, कब से मिलना शुरू होगा और ये कैसे किया जाएगा? क्या सब्सिडी दिया जाएगा 500 रुपए, या 500 रुपए में उनको एक एक सिलेंडर मिलेगा? जी, यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है भाजपा ने जो वादा किया है, मोदी की जो गारंटी है, उसमें सभी जो उपभोक्ता हैं उनको देने की बात नहीं है। यहाँ सिर्फ उज्ज्वला जो गैस कनेक्शन धारी हैं, हाँ। उनकी संख्या 34 लाख के आसपास है, हाँ। उनको जो है वो 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है, हाँ। अब इसके लिए जो है आने वाले समय में प्रावधान, बजट प्रावधान अभी हुआ नहीं है, तो आने वाले समय में इसके लिए प्रावधान कर सकते हैं वो, और उसके बाद जिसका भुगतान जो है उनको उनके खाते में वापस वो राशि ट्रांसफर की जा सकती है। अच्छा, तो मतलब जो गैस के जो प्राइजेस है उसी पे लिए जाएं, लेकिन सब्सिडी में बाकी सारा जो पैसा है, जैसे जो अमाउंट है वो उनके खाते में वापस जमा कर दिया जाए। ये अगर और आसान शब्दों में अगर आप समझा पाए कि 1100 रुपए का अगर अभी सिलेंडर है, तो अगर मैं 1100 रुपए पे करती हूँ, तो 1100 रुपए पे कर देने के बाद मुझे 500 रुपए वापस आएंगे, या 500 तक मुझे ऐसा है कि एलपीजी पड़ेगा और मुझे 600 रुपए वापस आएंगे? नहीं, वो 500 रुपए में देने की बात कही उन्होंने, 500 रुपए प्रति सिलेंडर जो है, हाँ। तो वो 600 रुपए जो भी अंतर की जो राशि रहेगी, हाँ। उसका भुगतान जो है वापस खाते में उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारी जो महिलाएं हैं उनके खाते में जमा की जा सकती है, उनके खाते में जमा की जा सकती है। बिल्कुल, ये कुछ बड़े बड़े सवाल हैं कि किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस चीज को करेगी। ये तीन कुछ ऐसे बड़े वादे हैं जो अचानक से लोगों को याद आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों वादों के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला। आप कोई सलाह देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से इस पूरी चीज को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि लोगों में एक घबराहट है, एक बेचैनी है कि किस हिसाब से मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ये श्योर है, क्योंकि अदरवाइज लोकसभा के 11 सीटें उनको वापस मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो एक मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि लोकसभा से पहले तो देना ही है, लेकिन आपको लगता है कि लोकसभा के बाद भी एक सिस्टम बना के रखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा जो ऋण है वो ऑलरेडी है, तो आपको लगता है इतनी सारी जो फ्री भी अनाउंस कर दी गई है, इसको मेंटेन करना अब इस सरकार या किसी भी सरकार के बस में है? तो मुख्यमंत्री जी लगभग हर भाषणों में ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी हर हालात में पूरी की जाएगी, हाँ। तो एक बात, दूसरी बात, इसको लेकर लगातार बैठक हो रही है वित्त मंत्री के द्वारा, मंत्रालय सेक्रेटरियों के द्वारा, विभाग के द्वारा, और सारे मंत्रियों को और अधिकारियों को भाजपा की जो मोदी गारंटी उसकी कॉपी दे दी गई है, और 100 दिन का समय दिया गया है कि 100 दिन के भीतर इसकी कार्य योजना बनाकर, इसके रोड मैप बनाकर, इसके लिए संसाधन जुटाकर इसको धरातल में उतारना है, उसको रोड मैप दो और पूरा करना है। तो सरकार की तरफ से तैयारियां दिख रही है। अब तैयारियों में जो जो दिक्कत जाएगी, कि कानूनी दिक्कत जाएगी या प्रशासनिक दिक्कत जाएगी या आर्थिक दिक्कत जाएगी, उसको पूरा करेगी, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति है और मोदी की गारंटी मानी जा रही। तो मोदी गारंटी जो है लगभग पूरा करने में सरकार की प्रतिबद्धता दिख रही है। हो सकता है कम समय या ज्यादा समय का अंतर होगा, क्योंकि प्रशासन अभी ठीक से बैठ नहीं पाया। प्रशासन बैठ के काम को गति देने में अभी समय लगेगा, वो समय ही है
उसके बाद पूरी हो सकती, जल्दी से जल्दी पूरी हो सकती है। आपको क्या लग रहा है कितना समय लग सकता है लोगों को एक डेफिनेट आंसर मिलने में, एक सर्टेन आंसर मिलने में? आपको क्या लगता है कितना समय लग सकता है? और ये समय जो लगेगा ये शायद आपको लगता है बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है अगर ज्यादा लंबा समय लिया गया? जी जी, 100 दिन की इस कार्य योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसमें वो कार्य योजना तैयार भी हो गई है, और ये बजट सत्र में भी जो है उसमें इसका असर दिखेगा कि कौन कौन सी घोषणाओं को पूरी करना चाह रहे हैं। तो वो बजट में प्रावधान इसके लिए किए जा सकते हैं। तो लोकसभा से पहले जो है कुछ गारंटियों को वो पूरे करने की तैयारी है इसमें। कौन से महीने तक? ये अप्रैल तक जो है, हाँ। अप्रैल तक जो है ये ज्यादातर गारंटियां जो है जो 100 दिन में पूरी करने की है वो लागू कर देंगे, ये लागू कर देंगे। आपको लगता है कि अगर 100 दिन में पूरे नहीं किए गए तो किस तरह से भारी पड़ सकता है? देखिए, इसमें हाँ। दो बातें हैं। हाँ। पहला ये कि ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी हो जाएंगे। अगर लोकसभा की घोषणाएं हो गई, आचार संहिता लागू हो गई, तब ये सारी घोषणाएं और पूरा करने में कानूनी दिक्कत और आचार संहिता की दिक्कत आएगी। तो आचार संहिता के लागू होने के पहले छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र है। उस बजट सत्र में सारी कार्य योजना लाई जाएगी, पैसे कैसे दिए जाएंगे लाएंगे, और योजना को कैसे धरातल में उतारेंगे ये मंत्री बताएंगे। तो मुझे लग रहा है कि फरवरी माह में ही ये सारी औपचारिकताएं पूरी होकर धरातल में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनता के बीच जाना है उम्मीदवार को भाजपा के लोकसभा चुनाव को लेकर। उसके पहले ये बता पाएंगे कि हमने ये काम कर दिया, ये पैसा देगा। और अगर नहीं कर पाए तो फिर ये प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इसको दबाव बनाएगी, हल्ला मचाएगी। तो उससे बचने के लिए ये गारंटी है, उसको पूरा करने की कवायद जोर तोड़ तरीके चल रही है। इसीलिए जल्दी से सत्र बुलाया गया, उसकी औपचारिकता पूरी हो रही है, उसी में बैठकें चल रही है, कमेटियां बनी हुई हैं, नेताओं के दिशा निर्देश जा रहे हैं। तो एक तरह से मुझे लग रहा है फरवरी के अंतिम तक ये सारी चीजें हो जाएंगी। आचार संहिता की इन्होंने बात कही कि आचार संहिता लग जाएगा तो उसके बाद कानूनी दिक्कतें आएंगी, उसके बाद कोई भी स्कीम वो सारी अपनी जगह टस के मस रहेंगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद, लोकसभा के बाद वो वापस रेज्यूम होंगी। तो किस तरह से आपको लगता है चैलेंजिंग होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए? अभी कितने चैलेंजेस से गुजर रहा है? एक अगर हम भारतीय जनता पार्टी की एक स्टांस और एक उनका एक स्टैंड समझाने की कोशिश करें जनता को कि उनके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि वो अभी आए हैं, उनके लिए भी आसान नहीं है। तो अगर ये आपको क्या लग रहा है कितना चैलेंजिंग हो रहा है अभी? नहीं, चुनौती तो है जो है। हाँ। क्योंकि लोकसभा सामने लोकसभा चुनाव है, तो लेकिन इनकी तैयारी वही है कि जो बड़ी घोषणाएं हैं जो ज्यादा वर्ग को प्रभावित करती है, जैसे महतारी वंदन योजना है, ये धान बोनस की जो बात है, उसके लिए बजट प्रावधान करके जो है बजट में प्रावधान किया जा सकता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन भले थोड़ा बाद में हो जो है, लेकिन उसके लिए राशि प्रावधान सरकार कर रही है। तो ये चुनौती भरा है? चुनौती तो है ही है। इसमें लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर जो है जिन गारंटियों को पूरी करने की बात हुई थी, तो उसको किस तरह से पूरी करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत चुनौतियों से गुजर जरूर रही है, लेकिन अगर इन चुनौतियों से गुजर जाती है और अच्छे से सक्सेसफुली निकल जाती है तो 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाती है और आ सकती है, जो ये भारतीय जनता पार्टी का एम्बिशन है और सबसे बड़ा गोल माना जा रहा है। और उसे पूरा करने के लिए ये कुछ योजनाएं हैं जिनका जल्द से जल्द उन्हें इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में करना जरूरी है, क्योंकि लोगों में बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ रही है, लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल बढ़ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, नई सरकार है, सेटल होने में टाइम लग रहा है, लेकिन काम जो है चल रहा है। लेकिन इस काम के बीच में अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने भी अपनी, जाहिर सी बात है ऑपोजिशन है, उनको अपना भी काम करना है, निशाने पे निशाना साधना शुरू कर चुकी है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है जो कांग्रेस ने भी लाई थी और बीजेपी को आगे बढ़ानी है, तो कांग्रेस ने भी चुनौतियां देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की आज से बैठक चालू हो गई है। आज उनके प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंच चुके हैं और सारे प्रमुख नेताओं की मीटिंग और रणनीतियां लोकसभा के प्रत्याशी के हिसाब से, मुद्दों के हिसाब से आज से वो तैयारियां कर रही हैं। और ये कांग्रेस की पैनी निगाह लगी हुई है कि जो ये जितने सारे योजनाएं हैं, मोदी की गारंटी है, उसको कैसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आर्थिक संसाधन एक बड़ा मुद्दा है, प्रशासनिक ढांचा को खड़ा करना, दौड़ाना एक बड़ी चुनौती है। दोनों चुनौतियों को कैसे निपटेगी, इस पर पूरी निगाह कांग्रेस रखी हुई है। और कांग्रेस अभी देख भी रही है कि किस तरह से कदम या सरकार किस कदम चाल में चल रही है, और उसके बाद जनता का भी फैसला दिखेगा, विपक्षी दल का भी रुख दिखेगा। तो हमें अगले महीने तक इसका इंतजार करना चाहिए, इसके रुखों को देखना चाहिए,
तब इसमें जनता अपनी राय देगी। बिल्कुल। अभी 1 महीना वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फरवरी 5 तारीख से जो बजट सत्र है वो शुरू होगा। ओपी चौधरी अपना बजट पेश करेंगे और बजट पेश होने के बाद क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से गवर्नमेंट इस पूरे चीजों पर काम कर रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है और क्या सिस्टम बिठाया जाएगा, लोगों को कब तक ये प्राइस दिया जाएगा, बकाया जो मनी है, जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे। ये सारी चीजों का जो उत्तर है वो बजट सेशन में ही छुपा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है चुनौतीपूर्ण वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर है और ये उनके लिए एक लिटमस टेस्ट जरूर होने वाला है। आज के राउंड अप में बस इतना ही। हम पेश होंगे अब अगले हफ्ते नए विश्लेषण, नए सब्जेक्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ तक पर। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।